हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो। प्रीवियस लेक्चर जर्नल एंट्री पार्ट 4 के अंदर हमने 15th डेट तक के ट्रांजैक्शंस को सॉल्व किया, जिसमें ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है, कौन से दो अकाउंट उसमें से रिलीज होंगे, वो अकाउंट के टाइप्स क्या होंगे, और वो टाइप्स के हिसाब से गोल्डन रूल की मदद से वो अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज स्टार्ट करते हैं डेट 16 से। 16th डेट का ट्रांजेक्शन था रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी ₹9,900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹100। बच्चे आप डेट 11th ट्रांजेक्शन में देखोगे तो वहां पे मिस्टर सी को हमने 12,500 के गुड्स को सेल किया था, और नेक्स्ट डे डेट नंबर 13 को मिस्टर सी के पास से गुड्स रिटर्न आया था 2500 का। तो मतलब फाइनली हमें मिस्टर सी के पास से 10,000 रुपीज लेने थे, लेकिन आफ्टर डिडक्शन ऑफ द डिस्काउंट मिस्टर सी ने 9,900 रुपीज चुकाए, मतलब कि हमें मिले। तो बच्चे वो कैश ट्रांजेक्शन था, कैश अकाउंट है वो निकलेगा उसमें से। मिस्टर सी के पास से अमाउंट आ रही है तो एक मिस्टर सी का अकाउंट बनेगा, और यहाँ पे 100 रुपीज का डिस्काउंट भी है, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी बनेगा। अब मेरे बच्चे जो कैश अकाउंट है वो की करंट असेट्स है, तो ये रियल अकाउंट के टाइप में आएगा। मिस्टर सी एक व्यक्ति है तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। एंड डिस्काउंट अलाउड है वो मेरे बच्चे हमारी फर्म के लिए, हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके का एक्सपेंस बोला जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इसीलिए ये नॉमिनल टाइप के अकाउंट में आएगा। समझ में आई बात। अब आप पूछोगे कि सर डिस्काउंट अलाउड जो है वो तो हमारा लॉस नहीं हुआ 100 रुपीज का। एक तरह से देखा जाए तो बच्चे लॉस है, लेकिन बिजनेस के अंदर कस्टमर रिलेशन को डेवलप रखना वो भी एक अच्छी बात होती है। यदि 100 रुपए के लिए कोई कस्टमर का आप मान रखते हो तो मतलब वो कस्टमर आपके साथ लंबे समय के लिए जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ फायदा उठाने के लिए हमने उनको डिस्काउंट दिया है। तो मतलब जब कभी भी कैश डिस्काउंट होता है तो फायदा होना ही होना है। फर्स्ट, एक तो जल्दी पैसा मिल जाएगा, शायद हमने ही ऑफर किया हो कि भाई आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, अभी आप पेमेंट कर दो, या फिर उन्होंने बोला होगा कि भाई मैं अभी पेमेंट दे सकता हूं यदि आप मुझे 100 रुपीज का डिस्काउंट दे दो। तो ये जो कैश डिस्काउंट है ना, वो कैश डिस्काउंट यदि अलाउड है तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, और यदि वो रिसीव्ड है तो हमारे लिए इनकम होगी। तो यहाँ पे वो नॉमिनल अकाउंट के टाइप में आएगा। समझ में आई बात। चलो अब रूल के मुताबिक डेबिट क्रेडिट करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट, रियल टाइप का अकाउंट, रियल टाइप का गोल्डन रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो कि भाई कैश आ रहा है, सो कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा। अब देखो बच्चे, मिस्टर सी का अकाउंट है वो पर्सनल टाइप का अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। मिस्टर सी है ना, वो हमें पैसा चुका रहे हैं, मिस्टर सी के पास से हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, मतलब कि मिस्टर सी इज अ गिवर। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल था एक्सपेंस डेबिट होगा और इनकम क्रेडिट होगी। तो यहाँ पे ये जो डिस्काउंट अलाउड है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए वो डेबिट होगा। मेरे बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जितनी अमाउंट डेबिट होती है ना उतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मैंने आपके साथ 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, तो मैं लिखूंगा कि मैंने गुड सेल किया 10,000 का, तो पैसा भी कितना आया होगा, 10,000 का ही आया होगा।
यदि 10,000 नहीं आया, 9,900 आया, तो 100 रुपए को मुझे डिस्काउंट के तौर पे लिखना पड़ेगा। लेकिन आया गया लेन देन डेबिट क्रेडिट की जो अमाउंट होगी वो हमेशा इक्वल ही होगी। वरना तो क्या होगा कि भाई मिस्टर सी के पास से हमें लेना था 10,000, आया 9,900, तो मतलब 100 रुपीज का डिफरेंस तो कितने दिनों तक चलेगा फिर। और इस तरह से ये डिस्काउंट की अमाउंट या छोटे छोटे ये जो अकाउंट्स है ना, उसकी अमाउंट बढ़ते 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 एक दिन बहुत बड़ा ये तो अमाउंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब कभी भी कोई अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, और वो दोनों की अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट है ना, वो हमेशा इक्वल होती है। अब देखो मेरे बच्चे, कैश है ना वो कितना डेबिट होगा यहाँ पे 9,900 का, ध्यान से सुनना। जबकि हमें मिस्टर सी के पास से कितना लेना था, तो कि भाई 10,000 रुपया लेना था। अच्छा, ये 9,900 आए तो हम अभी मिस्टर सी को फोन करके बोल सकते हैं कि भाई अभी भी तुझे 100 रुपया मुझे चुकाना है? ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने 100 रुपीज का उनको डिस्काउंट दे दिया। तो जब हमने मिस्टर सी को गुड्स बेचा था तब मिस्टर सी का अकाउंट है ना वो डेबिट हुआ था। जब हमने मिस्टर सी को गुड्स बेचा था तब मिस्टर सी का अकाउंट है वो डेबिट हुआ था। आप यहां पे देख सकते हो 11th ट्रांजैक्शन के अंदर, देखो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट है। कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ होगा? 12,500 से, क्योंकि हमने 12,500 का गुड्स बेचा था। अब ध्यान देना मेरे बच्चे ट्रांजैक्शन के ऊपर, है ना। अब क्या हुआ तो कि भाई डेट 13 को वो मिस्टर सी के पास से 2,500 का गुड्स रिटर्न आ गया। तो देखो यहाँ पे मिस्टर सी का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, कितनी अमाउंट से? 2,500 की अमाउंट से क्रेडिट किया होगा, देखो, है ना। तो मतलब डेबिट हुआ था 12,500 को, लेकिन जब उनके पास से 2,500 का गुड्स रिटर्न आ गया तो हमने वापस क्रेडिट कर दिया 2,500 को। देखो ध्यान से मेरे बच्चे, तो मतलब डेबिट हुआ 12,500, फिर गुड्स रिटर्न के टाइम पे उनका अकाउंट क्रेडिट हो गया 2,500। ठीक है, तो मतलब लास्ट जब अकाउंट सेटलमेंट की बात आई तो उनके अकाउंट से हमें 10,000 रुपीज मिलना चाहिए था, जो कि डेबिट होना चाहिए था, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने जब ये लास्ट को सोल्व किया तो मिस्टर सी का अकाउंट क्रेडिट हो गया 10,000 से। समझ में आई बात? तो मतलब टोटल डेबिट हुआ था 12,500, फिर क्रेडिट हुआ 2,500 रिटर्न के टाइम पे, और जब उनके पास से पैसा मिल गया तो हमने 10,000 क्रेडिट कर दिया। मतलब कि अब हमें मिस्टर सी से कोई लेना देना नहीं है मेरे बच्चे। उसका अमाउंट जितना डेबिट हुआ था उनके पास से ये सेटलमेंट हो गया, मतलब कि उनका अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया। समझ में आई बात? लेकिन कैश तो कितना आया? तो कि भाई 9,900 ही आया। तो 100 रुपीज कहाँ गए? तो कि भाई ये 100 रुपीज हमारा एक्सपेंस होगा, और इस तरह से 10,000 का मिस्टर सी का जो अकाउंट पेंडिंग था वो हमने क्रेडिट कर दिया। समझ में आई मेरे बच्चे बात आपको? मतलब क्या हुआ कि मैंने आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है तो आपका अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, लेकिन जब आपके साथ वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो डेबिट के जितनी अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी और क्रेडिट के जितनी अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगी। समझ में आई बात? और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई जितनी अमाउंट डेबिट होती है उतनी ही अमाउंट सामने क्रेडिट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे डेबिट भी 9,900 प्लस 100 डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ 10,000, तब जाके मेरे बच्चे कोई एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग ही यही है बच्चे कि जितनी अमाउंट डेबिट होती है ना सामने उतनी ही अमाउंट क्रेडिट होती है, भले आपको एक या एक से ज्यादा अकाउंट लगे, लेकिन अमाउंट डेबिट क्रेडिट की दोनों सेम होती है। समझ में आई बात? हाँ, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 17। तो
डेट 17 के अंदर पेड टू मिस्टर मून ₹7,880 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 120। तो देखो हमने बोला कि भाई ये तो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट जितना चुकाया वो, मिस्टर मून का अकाउंट जो क्लोज हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो हमें यहाँ पे 120 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। मैंने बच्चे आपको बताया था कि अमाउंट चुकाने के टाइम पे डिस्काउंट मिलता है ना, और जब अमाउंट हमें मिलती है तो डिस्काउंट देना पड़ता है। मतलब कि रिसीव्ड अमाउंट के सामने अलाउड इंटरेस्ट और पेड अमाउंट के सामने रिसीव्ड डिस्काउंट। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो कैश ट्रांजैक्शन है वो करंट असेट्स है, इसीलिए अकाउंट का टाइप हो जाएगा रियल। मिस्टर मून एक व्यक्ति है तो मतलब कि ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है तो ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बोलो मेरे बच्चे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, तो क्या हमने मिस्टर मून को चुकाया है, पेड किया है, तो कैश यहाँ पे जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर बात आई मिस्टर मून के बारे में डेबिट क्रेडिट करने की, पर्सनल अकाउंट का टाइप है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। हमने अमाउंट चुकाई तो मिस्टर मून ने वो अमाउंट रिसीव की, मतलब कि मिस्टर मून इज ए रिसीवर, सो डेबिटेड टू द रिसीवर। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंस डेबिट इनकम क्रेडिट। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है वो हमारी इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे मैं यदि आपको फिगर लिख के बताऊं बच्चे, तो मिस्टर मून को हमने कैश कितना पेड किया, 7,880 का, है ना। मिस्टर मून को टोटल देना कितना था, 8,000 रुपीज हमें पेड करना था, और लास्ट में डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 120 का। तो मैंने आपको बताया बेटा कि जितनी अमाउंट डेबिट होनी चाहिए उतनी ही अमाउंट है ना वो क्रेडिट होगी, चाहे एक अकाउंट लगे या एक से ज़्यादा अकाउंट हो। समझ में आई मेरी बात बच्चे? हाँ, तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन नंबर 17 था। नेक्स्ट डेट ट्रांजैक्शन नंबर 29, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल पर्पस के लिए उन्होंने विड्रॉ किया 1000 रुपीज़ को, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ। एक अकाउंट आया कैश का जो कि एक करंट असेट्स का अकाउंट है, रियल टाइप में होगा। ड्राइंग्स है वो ओनर का है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। ओनर के बच्चे दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो ये जो ड्राइंग्स है वो ओनर का अकाउंट है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का रूल बोलो मेरे बच्चे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है कि जा रहा है, भाई साहब ने विड्रॉ किया मतलब कि हमारे बिजनेस में से कैश गया। आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। तो यहाँ पे कैश जा रहा है इसीलिए कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। एंड ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल टाइप का अकाउंट है, उनका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। तो यहाँ पे जो ओनर है वो रिसीवर है, मतलब कि रिसीवर होने के कारण ड्राइंग्स अकाउंट है वो डेबिट हो। समझ में आई मेरी बात बच्चे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 30 का, विड्रॉ गुड्स फॉर प्राइवेट यूज कॉस्टिंग ₹500 एंड सेलिंग प्राइस ₹600। कुछ 500 रुपए की कॉस्ट प्राइस का गुड्स है ना वो ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले गया, पर्सनल यूज के लिए ले गया। तो मतलब यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन है ना वो कैश में नहीं हुआ, वो गुड्स लेके चला गया। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होने के कारण
एक अकाउंट है वो ड्राइंग्स का आएगा, और मतलब कि ओनर का आएगा, और दूसरा अकाउंट मैंने आपको बताया था बच्चे कि गुड्स जा रहा हो लेकिन बदले में मिलने की कुछ आशंका नहीं है, कुछ मिलेगा ही नहीं। आपने डोनेशन के तौर पे गुड्स दिया, कुछ नहीं मिलेगा। आपने एडवर्टाइजमेंट के तौर पे फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स को दिया, कुछ नहीं मिलेगा। सेम एज वे ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले गया तो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो जब कभी भी गुड्स जा रहा हो लेकिन कुछ मिलने वाला ना हो तो उसे परचेज में से कम कर दिया जाता है। मतलब क्या होगा मैं अभी आपको इसमें बताता हूं। देखो मेरे बच्चे, ड्राइंग्स अकाउंट है वो ओनर का है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, और परचेज जो है वो गुड्स का अकाउंट है, इसीलिए वो रियल में आएगा। पर्सनल का रूल बोलो मेरे बच्चे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ सॉरी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। यदि वो गुड्स लेके जा रहा है तो ओनर है वो बंदा रिसीवर है, इसीलिए डेबिट द रिसीवर। और यहां से गुड्स जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि भाई गुड्स जा रहा है इसीलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। हमने बच्चे लास्ट कितने सारे परचेज के ट्रांजैक्शन को सोल्व किए, वहां हर जगह पे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा, क्योंकि मेरे बच्चे परचेज करने के टाइम पे हमेशा गुड्स आता है, लेकिन हमने यदि वो गुड्स को किसी को दिया और बदले में पैसा मिलने की कोई संभावना नहीं है, तब जाके हम अपने परचेज को कम करने के लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। समझ में आई मेरी बात बच्चे? हाँ, जब परचेज किया तो गुड्स आया मतलब डेबिट, 10,000 का गुड्स आया, डेबिट हो गया। वापस 10,000 का गुड्स लिया तो डेबिट 20,000 हो गया, टोटल 10,000 को डेबिट करके। वापस 10,000 का गुड्स लेके आए तो क्या हुआ, 30,000 का परचेज हो गया। लेकिन उसमें से यदि 5,000 का गुड्स है वो हमने फ्री सैंपलिंग के तौर पे कस्टमर्स को बांट दिया, पैसा मिलने वाला नहीं है, तो वो 30,000 के परचेज को कम करके हम 25,000 का परचेज बता देंगे, क्योंकि हमारे पास 25,000 का ही परचेज बचा, 5,000 तो हमने फ्री सैंपलिंग के तौर पे दे दिया। समझ में आई बच्चे बात? तो इस तरह से जब कभी भी गुड्स जाए और बदले में कुछ ना मिले, देखो बच्चे सेल के टाइम पे भी गुड्स जाता है, लेकिन आज नहीं तो कल उसके बदले में पैसा मिलना ही मिलना है। लेकिन डोनेशन के तौर पे दे दिया, फ्री सैंपलिंग के तौर पे, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दे दिया, या फिर ओनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले गया, तो बच्चे यहाँ पे कैश अमाउंट उसके बदले में मिलना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग परचेज अकाउंट को कम कर देंगे। समझ में आई मेरे बच्चे बात आपको? हाँ, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 31 का। ट्रांजैक्शन था पेड सैलरी टू सेवा कर्म एंड एम्प्लॉय ₹500। तो ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ, 500 की सैलरी हमने दे दी, पैसा चुका दिया है, इसलिए हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो एक कैश अकाउंट बना और दूसरा सैलरी अकाउंट बना। कैश अकाउंट है जो कि एक करंट असेट्स है, असेट्स का अकाउंट रियल टाइप्स में आएगा, रियल अकाउंट होगा। और सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट बनाया जाएगा। अब रियल का रूल क्या था बच्चे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सैलरी चुकाओगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफ कोर्स हमें उनको चुकाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल है एक्सपेंस को डेबिट करो और इनकम को क्रेडिट करो, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस होगा वो डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चे बात? तो इस तरीके से हमें हर एक ट्रांजेक्शन को डेबिट क्रेडिट करने के लिए सीखना होता है। लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट टू मिस्टर एस्टेट अ लैंडलॉर्ड ₹500। 500 रुपीज का हमने रेंट चुकाया। तो मेरे बच्चे रेंट है
वो हमने चुका दिया है, इसीलिए कैश ट्रांजेक्शन हुआ। कैश ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट कैश आता है, कैश है वो करंट एसेट से, इसीलिए रियल टाइप का अकाउंट होगा। और रेंट है जो कि बार बार हमें चुकाना पड़ेगा, थोड़े थोड़े समय के लिए चुकाना पड़ेगा, रिपीटेडली हमें चुकाना पड़ेगा, तो मतलब रेंट है वो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। रियल का रूल था बेटा, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो यहाँ पे कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए ये डेबिट हो जाएगा। समझ में आई मेरे बच्चे बात आपको? तो इस तरह से हमें जर्नल एंट्री के मुकाम तक पहुंचने के लिए इतना नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद का पड़ाव होगा वो जर्नल एंट्री लिखना होगा, एक फॉर्मेट से लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए हमें इसकी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। कई सारे ट्रांजेक्शन्स आते जाएंगे, लेकिन गोल्डन रूल 3 ही लगेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 ही रहेंगे। वो यदि आपके जहन में बैठ गया, आया गया, गिवर रिसीवर एक्सपेंस इनकम के ऊपर मेरे बच्चे ये सारा खेल है। ये होता है मेरे बच्चे जर्नल एंट्री लिखने का, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का ट्रेडिशनल अप्रोच। मैंने कल बताया था आपको कि ये जनरल अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, दूसरा आता है मॉडर्न अप्रोच। वो भी हमें सीखना होगा आगे जाके, कि जिसमें ये गोल्डन रूल की जगह पे कुछ और कैलकुलेशन देखना होगा, कुछ और तरीके के हमें रूल को अप्लाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ये गोल्डन रूल को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर 2017। December 1st, हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। हेमा ने बिजनेस स्टार्ट किया। हम हमेशा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। हेमा और उनके बिजनेस को हमेशा सेपरेट रखेंगे और हमेशा हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, है ना। बच्चे बताओ ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन? ऑफ कोर्स अब थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो December 1st ये हुआ कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि हेमा ने यहाँ पे ₹1,00,000 कैश लेकर बिजनेस को स्टार्ट किया, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। अब कैश ट्रांजेक्शन है तो पहला अकाउंट बच्चे कैश अकाउंट निकलेगा, हमेशा की बात है ये तो। दूसरा, कैश कहाँ से आया? तो कि भाई हेमा के पास से। हेमा कौन है? ओनर है। ओनर यदि पैसा लेके आता है तो उसे क्या बोला जाता है बच्चे? कैपिटल बोला जाता है। तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मेरे बच्चे एक बात बताओ कि कैश ट्रांजेक्शन है वो कौन से टाइप का है? ये है रियल टाइप का। रियल का गोल्डन रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। हेमा पैसा लेके आई ₹1,00,000, मतलब कि हमारे पास कैश आया। समझ में आई बात? हम कौन? बिजनेस। तो डेबिट द रिसीवर, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड कैपिटल अकाउंट है जो कि ओनर का अकाउंट है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट बोला जाएगा। पर्सनल का गोल्डन रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। पैसा हिमा ने दिया हमको, तो हिमा कौन? हिमा इज अ गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। समझ में आ रहा है ना बच्चे? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है ये ट्रांजेक्शन, राइट। डेट नंबर 2, सेकेंड डेट पे ओपन ए बैंक अकाउंट विथ SBI ₹30,000। अब क्या होता है बच्चे, मैंने आपको बताया था कि हमारे बिजनेस का 2 जगह पे कैश पड़ा रहेगा, एक हमारे पास और एक बैंक में। पैसा तो हमारा ही है ना, हमारी ओर से बैंक है ना वो डील करेगी। हम बैंक को बोलेंगे कि भाई तू राजू भाई को पैसा दे दो, तो वो दे देगी। हम बोलेंगे कि भाई भावेश भाई का पैसा आया ले लो, तो वो ले लेगी। समझ में आई बात? बैंक हमारी नौकर है, वो हमारा काम करेगी और बदले में थोड़ा सा कमीशन या उनके चार्जेस या फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वो ले लेगी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से
हमने 30,000 रुपया बैंक में डाला। अब मेरे बच्चे बैंक में देने के लिए रोकड़ा जाना पड़ेगा कि वो उधार पे डाल देंगे? कैश ट्रांजैक्शन हुआ, समझ में आई बात? तो December 2 है ना, वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। फर्स्ट अकाउंट है वो आएगा कैश का अकाउंट, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट तो कैश ही होता है। दूसरा अकाउंट बनाएगा कौन? किसका अकाउंट बनेगा? बैंक का। क्यों? क्योंकि हमने पैसा दिया, किसको दिया? तो कि भाई बैंक को दिया। समझ में आई बात? तो यहां पे दूसरा अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट। अब बच्चे वो मैंने जेब वाली बात की थी ना, वो वही हुआ है ना। ये एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने ये जेब में से पैसा निकालकर एक दूसरी जेब में पैसा डाल दिया। मतलब कि मेरे ड्रॉवर में जो 1 लाख रुपया आया था ना हेमा के पास से, उसमें से मैंने 30,000 रुपया निकालकर बैंक में डाल दिया, ताकि मुझे किसी को चेक देना होगा या बैंक का ट्रांसफर देना होगा तो काम में आएगा। इसीलिए मैंने SBI बैंक का अकाउंट है ना वो यहाँ पे लिखना है। समझ में आई बात? अब मेरे बच्चे कैश है ना वो रियल अकाउंट है, वो हमारी एसेट्स है। कैश अकाउंट वो क्या है? हमारी एसेट्स है। तो रियल अकाउंट का रूल बोलो मेरे बच्चे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब बैंक है वो एक व्यक्ति है, मैंने आपको बोला था ना बच्चे, वो एक पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बच्चे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। आपने बैंक को पैसा दिया, मतलब कि बैंक ने वो पैसा लिया, तो वो कौन होगा? रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर होने के कारण बैंक अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। समझ में आई मेरे बच्चे बात आपको? हाँ। ट्रांजैक्शन नंबर December 4, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आशु ₹20,000। 20,000 का गुड्स परचेज किया आशु के पास से, है ना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब मुझे मेरे बच्चे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि नाम है, कैश इंडिकेट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपको अब पता चल ही जाएगा कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नाम वाले बंदे का एक अकाउंट आएगा, वो है आशु। तो आशुज अकाउंट। और सेकंड होगा हमने आशु के साथ क्या ट्रांजैक्शन किया? गुड्स को परचेज किया। गुड्स के बच्चे 4 अकाउंट होते हैं, उसमें से कौन सा आएगा? यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा। अब आशु का अकाउंट, आशु तो एक व्यक्ति है तो पर्सनल अकाउंट, और परचेज गुड्स का होता है, और गुड्स किस में आता है बच्चे? रियल टाइप में आता है। आशु के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने के लिए पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट टू द गिवर। गुड्स हमने परचेज किया, मतलब कि आशु ने हमें दिया। समझ में आ रही है बात? तो आशु इज अ गिवर, मतलब कि उसका अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। एंड परचेज किया हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट, परचेज क्या किया? गुड्स। गुड्स आया कि गया? तो कि भाई गुड्स आया, इसीलिए परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। समझ में आ रही है मेरे बात? हाँ बच्चे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है हमें यहाँ पे December 6 का, सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश ₹15,000। राहुल को गुड्स सेल्स किया कैश के द्वारा 15,000 रुपए का। अब मेरे बच्चे यहाँ पे डेट 6 आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट। आप बोलोगे नाम भले दिया होगा लेकिन कैश यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, इसीलिए ये कैश ट्रांजैक्शन है।
ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो एक अकाउंट तो कैश अकाउंट आएगा, दूसरा अकाउंट बताओ कैश आया कि गया, तो कि भाई कैश आया क्योंकि हमने गुड्स सेल किया। क्यों कैश आया? गुड्स सेल किया, मतलब कि गुड्स का अकाउंट बनेगा सेल अकाउंट। कैश है वो रियल टाइप का अकाउंट है, सेल है वो गुड्स का है, मतलब कि वो भी रियल टाइप का। दोनों के लिए सेम गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आएगा कि जाएगा? आएगा, है ना। और सेल किया तो गुड्स आएगा कि जाएगा? जाएगा। देखो आएगा जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट के बारे में, जो अकाउंट को आपको डेबिट क्रेडिट करना है उसके बारे में सोचना है। कैश के टाइम पे गुड्स का मत सोचना, गुड्स के टाइम पे कैश का मत सोचना, तब कभी भी गलती नहीं होगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट डेट आपको दी हुई है December 10। बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। बॉट मतलब कि खरीदना, परचेज बोलो या बॉट बोलो, दोनों सेम चीज है। तारा के पास से हमने कैश परचेज किया, है ना, तो मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन हुआ, कैश इंडिकेट हो रहा है। अब फर्स्ट एक तो कैश अकाउंट ही आएगा और सेकंड आएगा परचेज अकाउंट, गुड्स का अकाउंट। दोनों रियल टाइप के अकाउंट। रूल क्या बनेगा बच्चे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश आ रहा है कि जा रहा है? परचेज करोगे तो कैश जाएगा, तो मतलब कैश जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड परचेज करोगे तो गुड्स आएगा कि जाएगा? तो कि भाई गुड्स आएगा, इसीलिए वो डेबिट होगा। मेरे बच्चे इस तरीके से हर अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट में से एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट डेट आई December 13। सोल्ड गुड्स टू सुमन। सुमन को गुड्स बेचा, नाम है लेकिन कैश नहीं दिया, मतलब कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक अकाउंट आएगा नाम वाले बंदे का। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नाम क्या दिया है? राहुल, सॉरी सुमन, तो यहाँ पे सुमन्स अकाउंट आएगा। और सेकंड, सुमन के साथ क्या ट्रांजैक्शन किया हमने? तो कि भाई हमने सुमन को गुड्स सेल किया, तो सेल अकाउंट आएगा। समझ में आई बात? दोनों अकाउंट कौन से टाइप के हैं? सुमन पर्सनल टाइप का अकाउंट क्योंकि एक वो नेचुरल व्यक्ति है, दूसरा सेल क्योंकि वो हमारी एसेट्स है इसीलिए रियल टाइप का होगा। पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। हमने सुमन को गुड्स बेचा, मतलब कि सुमन ने खरीदा, मतलब कि सुमन है ना वो कौन है? रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर, ये रूल लगेगा। सेल रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल करोगे तो गुड्स आएगा कि जाएगा? जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट 16 का, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। देखो फिर से आया, सुमन को हमने कितना गुड सेल किया था? 20,000 का। सुमन के पास से वो चेक मिल गया हमें 19,500 का और 500 रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन हो गया तो एक अकाउंट तो इसमें कैश अकाउंट आएगा। सेकंड,
कैश किससे मिला, तो कि रिसीव्ड फ्रॉम सुमन, है ना। तो यहां पे सुमन के पास से पैसा मिला तो हो जाएगा सुमन का अकाउंट। एंड थर्ड, डिस्काउंट अलाउड कितना, 500 रुपीज का। अब वापस एक बार बच्चे याद करो कि हमारे पास दो जगह पे कैश होती है, एक हमारे पास और एक बैंक के अंदर। यदि रोकड़ा आया, कैश ही आया तो कैश अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन यदि चेक आया तो हम उसे बैंक अकाउंट में लिखेंगे। मतलब कि यहां पे कैश की जगह पे अब क्या लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहां पे क्लेरिफाई किया हुआ है। मैंने आपको ये बताने के लिए दिखाया था कि यदि सुमन के पास से कैश आती है तो कैश अकाउंट आएगा, और यदि चेक आता है तो बैंक अकाउंट आएगा। समझ में आई बात मेरी। अब बैंक है वो पर्सनल टाइप का अकाउंट, क्योंकि एक व्यक्ति है। सुमन वो भी एक व्यक्ति है, पर्सनल टाइप। एंड डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, क्योंकि वो एक्सपेंस है। अब पर्सनल का रूल लगाओ, आप पर्सनल का रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। अच्छा, आपके पास जो चेक आया सुमन का, वो आपकी जेब में रखोगे तो क्या आपकी बैंक बैलेंस बढ़ जाएगी? नहीं ना, वो चेक आपको किसे देना पड़ेगा, बैंक को। यदि आप वो चेक बैंक को दे रहे हो, मतलब कि बैंक है ना वो रिसीवर है, इसीलिए डेबिट द रिसीवर। फिर से एक बार बता रहा हूं, किसी पार्टी के पास से हमें चेक मिला तो वो चेक मिलने से हमारी बैंक बैलेंस बढ़ नहीं जाएगी, उसे हमें बैंक में डालना पड़ेगा। फिर वो क्लियरिंग का पूरा एक साइकिल होता है, फिर उसके बाद क्लियर हो जाने के बाद आपके अकाउंट में वो पैसा जमा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपने जो चेक सुमन के पास से लिया वो चेक बैंक में डाल दिया, इसीलिए बैंक ने वो चेक रिसीव किया, और वो रिसीवर है, इसीलिए रिसीवर का अकाउंट यहां पे डेबिट होगा। समझ में आई बात। अब सुमन, सुमन है वो भी एक व्यक्ति है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है और ये नेचुरल पर्सन है। देखना ध्यान से बच्चे, बैंक है ना एसबीआई बैंक, वो एक लीगल पर्सन है, मतलब कि आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे डॉक्यूमेंट से बनाया गया है। और जो सुमन है वो नेचुरल पर्सन है, एक व्यक्ति है। अब सुमन ने हमें चेक दिया, मतलब कि वो कौन हो गई, गिवर। तो गिवर का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मतलब क्या हुआ, सुमन से चेक हमें मिला, मतलब सुमन गिवर। हमने चेक बैंक को दिया, मतलब कि बैंक रिसीवर। और 500 रुपीज का डिस्काउंट हुआ तो वो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंस एंड क्रेडिट द इनकम। तो एक्सपेंस है इसीलिए वो डेबिट हो जाएगा। समझ में आई बात मेरे बच्चे। अब उनके बाद दिसंबर 20 का ट्रांजैक्शन। दिसंबर 20 में चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट 10,000। आशु को हमने 10,000 का चेक दे दिया। तो दिसंबर 20 आशु को हमने चेक दे दिया, मतलब कि हमारे बैंक में से पैसा चुका दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन है तो हमने पहले बोला था कि एक अकाउंट कैश आएगा, लेकिन यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि वो कैश कौन सी है, अपने ड्रॉवर वाली कैश है कि बैंक वाली कैश है। यदि बैंक वाली कैश हो तो बैंक अकाउंट आएगा, जो हमने लास्ट अभी ट्रांजैक्शन में देखा था। तो यहाँ पे एक अकाउंट है वो बनेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे आशु को चेक दिया है। ठीक है, और किसको दिया, तो कि भाई सेकंड आशु। बैंक है वो पर्सनल अकाउंट और आशु है वो भी पर्सनल अकाउंट।
हमने चेक दिया है ना, मतलब कि बैंक कौन है और आशु कौन है ये आपको पता चलना जरूरी है। बैंक रिसीवर है, आपका चेक बैंक में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैंक में। कौन दिया चेक? हम लोगों ने दिया, तो मतलब कि हम गिवर है ना, ये चेक हमने दिया। अच्छा, यदि कैश दिया होता तो हम कैसे बोलते कि क्रेडिट वोट गोज आउट, क्योंकि कैश जा रही है, तो यहां पे बैंक में से पैसा जा रहा है। तो बैंक कौन है? तो कि भाई बैंक है ना वो गिवर है ना, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक गिवर है। पैसा कौन देगा? बैंक देगा। समझ में आई बात? और आशु है ना, वो कौन है? हमने आशु को चेक दिया, मतलब कि आशु रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। समझ में आई बात? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट 22 का, रेंट पेड बाय चेक। देखो यहां से भी चेक से पैसा गया, तो कि भाई ये भी कैश ट्रांजेक्शन है, और कैश ट्रांजेक्शन होने के बावजूद भी यहाँ पे एक अकाउंट कैश की जगह पे कौन सा आ जाएगा? बैंक अकाउंट आ जाएगा। और सेकंड क्यों चुकाया बैंक में से? तो कि भाई हमने रेंट पे किया। बैंक है वो पर्सनल अकाउंट। अब बताओ पैसा किसने चुकाया? हमने यहां से दिया होता तो कैश जाता, दिया किसने? बैंक ने दिया, मतलब कि बैंक है ना वो गिवर है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और रेंट है वो नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट हो जाएगा। समझ में आई बात बच्चे? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 23 का, डिपोजिटेड इनटू बैंक 16,000। हमने पहले भी तो डिपॉजिट किया था बैंक अकाउंट ओपन करने के टाइम पे। अब आप चलते फिरते चेक दिए रखते हो, चेक देते रहते हो, तो बैंक में तो पैसा खत्म हो जाएगा, तो कैश हमें बैंक में भरना पड़ेगा। तो ये भी कैश ट्रांजेक्शन हुआ। कैश ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट तो हम कैश का लिख ही देंगे यहाँ पे, और ये कैश कहाँ पे गया? तो कि भाई बैंक में गया। कैश हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि वो करंट एसेट्स है। कैश आया कि गया? गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बैंक अकाउंट मतलब कि पर्सनल अकाउंट, बैंक ने लिया कि दिया? हमने पैसा बैंक में डाला, मतलब कि बैंक ने रिसीव किया, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। समझ में आई बात? देन ट्रांजेक्शन डेट है 25 की, मशीन परचेज्ड फ्रॉम परिज्ञा। परिज्ञा के पास से हमने 10,000 का मशीन परचेज किया। ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ बच्चे? नाम है लेकिन कैश नहीं है, मतलब कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में एक नाम वो बंदे का आएगा यहाँ पे, परिज्ञाज अकाउंट। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? हाँ। और सेकंड अकाउंट आएगा, क्या हुआ परिज्ञा के साथ आपका ट्रांजेक्शन? हमने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स परचेज नहीं किया, हमने यहाँ पे मशीनरी को परचेज किया, इसीलिए मशीनरी अकाउंट आएगा। समझ में आई बात? तो परिज्ञा जो है वो एक नेचुरल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। मशीनरी हमने खरीदा, तो मतलब कि परिज्ञा ने वो मशीन को दिया, वो गिवर है, इसीलिए क्रेडिट द गिवर। और मशीनरी एक असेट्स है, मतलब कि वो रियल टाइप का अकाउंट है। और यदि हमने मशीन परचेज किया तो मशीनरी आया कि गया? तो कि भाई मशीनरी आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। इस तरीके से मेरे बच्चे यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन को लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? ट्रांजेक्शन नंबर डेटेड 26, ट्रेड एक्सपेंसेस 2000। कुछ नहीं बताया,
मतलब कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि बिना नाम के कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। फर्स्ट कैश अकाउंट, और दूसरा क्यों चुकाया कैश को? ट्रेड एक्सपेंस के लिए, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। कैश है वो हमारी एसेट्स है, रियल अकाउंट में आएगा, और ट्रेड एक्सपेंस जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कैश किसी एक्सपेंस को आप चुकाओगे तो वो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल के रूल के मुताबिक डेबिट द एक्सपेंस एंड क्रेडिट द इनकम, तो ये एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट होगा। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? हाँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 28 का, चेक इश्यूड टू परिज्ञा। परिज्ञा को हमने चेक दे दिया। अब आपने परिज्ञा को चेक दिया तो मतलब ये तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि चेक से दो या आप ड्रॉअर में से दो, पैसा तो आपका ही जाने वाला है, बैंक में से जाए या ड्रॉअर में से जाए। हमने चेक दे दिया तो एक कैश की जगह पे अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा? बैंक अकाउंट आ जाएगा। और सेकंड किसको दिया? तो कि भाई परिज्ञा को दिया, इसीलिए एक अकाउंट परिज्ञा का बन जाएगा। दोनों पर्सनल अकाउंट होंगे, क्योंकि बैंक भी एक व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और परिज्ञा एक नेचुरल पर्सन है। तो दोनों के लिए सेम रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट टू द गिवर। हमने बैंक को बोला कि आप मशीनरी जो हमने खरीदा है उसका पैसा आप परिज्ञा को दे दो, मतलब कि बैंक कौन है? बैंक गिवर है, इसीलिए बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। और वो पैसा कौन लेने वाला बंदा है? परिज्ञा, तो परिज्ञा का अकाउंट है वो रिसीवर के नाते डेबिट होगा। समझ में आई बात? एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक 1200। टेलीफोन एक्सपेंस हमने चुकाया, मतलब कि ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन ये कैश कहाँ से चुकाया जाएगा? बैंक में से चुकाया जाएगा, तो ये बैंक अकाउंट लिखा जाएगा यहाँ पे, जो कि पर्सनल टाइप का अकाउंट है। और सेकेंड अकाउंट आएगा, हमने क्यों चेक दिया, किसे चेक दिया? तो कि भाई टेलीफोन एक्सपेंस को चुकाने के लिए हमने ये चेक दिया, तो टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट आ जाएगा, जो कि कौन से टाइप का होगा? नॉमिनल टाइप का। अब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट टू द गिवर। बैंक लेने वाली के देने वाली, हमने बैंक को बोला कि आप टेलीफोन का बिल भर दो, उन्होंने दे दिया पैसा, है ना, मतलब कि वो गिवर है, क्रेडिट होगा। और टेलीफोन एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए वो डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। इस तरीके से बच्चे यहाँ पे हमने 29th डे तक के ट्रांजेक्शन को सोल्व किया। एक लास्ट एक ट्रांजेक्शन है, साथ साथ में उसे भी सोल्व कर लेते हैं, ताकि ये हमारा पोर्शन है, ये जो सम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। डेटेड 31st, पेड सैलरी 4500। आप जानते हो बच्चे कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमने सैलरी चुकाई है। बिना कैश के सैलरी कभी चुकाई नहीं जाती, पेड खुद ही एक कैश रिफ्लेक्ट करता है। तो एक अकाउंट बनेगा कैश का और दूसरा बनेगा क्यों चुकाया? सैलरी का। कैश है हमारे लिए करंट असेट्स, मतलब कि रियल अकाउंट, और सैलरी है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, मतलब कि नॉमिनल अकाउंट। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सैलरी में चुका रहा हूं तो पैसा जाएगा, मतलब कि वो हो जाएगा क्रेडिट। एंड सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, तो हमेशा एक्सपेंस है वो डेबिट होते हैं। तो इस तरीके से मेरे बच्चे अभी आप बोर मत होना, मैं आपको बार बार एक चीज वापस रिपीट बताया जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आपको ये इतनी अच्छी तरीके से सीखना है कि आगे जाके कभी भी आप इतनी सी भी गलती ना करो।
ठीक है। ये क्वेश्चन के साथ में एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ। दोनों क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है और अकाउंट कैश है कि क्रेडिट, सॉरी ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट, दो अकाउंट कौन से टाइप का है और वो डेबिट होगा कि क्रेडिट, ये आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना है। मुझे वो होमवर्क के तौर पर आपको भेजना है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।